जो है ना सब अभी कहा तो लिख देगा बोर्ड पर। कब मेन चीज एक फार्मूला है, याद है दो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है हाइड्रोजन, बहुत डिटेल में बताते हैं। ए आवाज नहीं कहीं से, आवाज कहीं से नहीं, आवाज कहीं से नहीं। देखो मिटा रहे हैं, पूरा मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। देखो इधर बोर्ड पर फिर से लिखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ देखो बोर्ड पर फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो। जो अच्छे बच्चे ना क्लास ही में याद हो जाएगा, पूरा तो समझा देते हैं, पूरा टेक्निक कैसे याद होगा वो भी बता देते हैं, और उसके बाद ध्यान देना। देखो इधर आज हम लोगों को सीखना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो इधर हम लोगों को पढ़ना है, आवाज कहीं से नहीं आए फिर समझ में नहीं आएगा, आवाज कोई नहीं करेंगे, पूरा ध्यान से सीखो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीखना हमको। देखो हाइड्रोजन, आवाज बंद, अरे आवाज बंद रखो ना कुछ देर, आगे बेंच पर बैठ गया, कुछ देर चुप नहीं रह। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब देखो पहले देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है बताते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन है, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन, बैक बेंच रे, मोबाइल बंद करो बैग में। यहां देखो बोर्ड पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम देखो कैसे प्राप्त करते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है देखो, ये समझा रहे हैं बोर्ड पर, देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहाँ देखो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका नाम है En2 और इसका नाम है En1, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम के इसमें जंप करता है तो इसका En2 एनर्जी है, मान लो इसका वैल्यू है 25 और मान लो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी है मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बातचीत यहाँ पर खड़ा करके पूछेंगे, जिसको बातचीत करते देखे खड़ा करके पूछेंगे, यहाँ बुलाएंगे यहाँ खड़ा करके पूछेंगे बोर्ड पर। देखो इसका एनर्जी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से एक लाइट निकलेगा, ऐसे लाइट निकलेगा, ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे En2 माइनस En1 बराबर है, पीछे नहीं बताए ये तीन बोर्ड बोल के क्या, और सर बोले हैं हाँ वेरी गुड, ले जाओ जल्दी ले जाओ। कहा वहां से आए हो, बायोलॉजी वाले सर, ब्लैक वाला है, ब्लैक, ब्लू नहीं है, ब्लैक, तब तक ब्लैक क्या ले जाओ, हाँ ब्लू से ब्लैक से काम चल जाएगा। En2 माइनस En1, देखो En2 माइनस En1 क्या हो गया, H। अब देखो अच्छा En2 क्या हुआ, बाहर वाला एनर्जी, En क्या हुआ अंदर वाला एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना, यहाँ देखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये देखो उजला लाइन आता है। और एक बार देखो और अच्छा से बता दे, देखो यहाँ बोर्ड पर, ताकि और बच्चे यूट्यूब पर जो देखेंगे उसको और नॉलेज बढ़ाना है, अच्छे अच्छे बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो देखो यार अच्छा ध्यान दो, उसको नॉलेज, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे करते हैं। देखो यार यदि यदि एटम को गर्म कर दोगे ना, गर्म करोगे, इधर ध्यान दो, यदि एटम को गर्म करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन गर्म करेंगे तो नीचे से ऊपर कूद जाता है, गर्म करेंगे तो नीचे से कहाँ कूद जाता है, ऊपर। ठंडा करोगे ना, फिर छोड़ो ठंडा होने के लिए, सब इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा ऊपर से नीचे कूदेगा, तब इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, समझ गए। तो इसको हम लोग इमिशन, अभी बोलेंगे इमिशन, अभी सीखो इसको इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको ऐसे प्राप्त करते। देखो ऐसे सुनो इधर, जैसे कैसे इमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ देखो इधर ये गर्म एटम है, गर्म एटम है, ठीक है, हीट गर्म है तो हीट निकलेगा इससे। अब देखो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ, हायर से लोअर, इसको देखते कैसे, मशीन में कैसे देखते, देखो यहाँ, यहाँ से ये, यहाँ से जो लाइट आएगा इसका, सुनो इधर, इसको हम लोग प्रिज्म में पास कराते, जो लाइट यहाँ से निकला इसको कहाँ से प्राप्त कराते, प्रिज्म में पास कराते। अब प्रिज्म के बाहर पर्दा लगा देते हैं, तो पर्दा पर है ना लाइन सब स्पेक्ट्रल लाइन, नहीं काम है, अल्लाह तो ले जाओ, यहाँ पर तो ब्लैक वाला ही रखा है, अच्छा ठीक है, तो जाओ जाओ। यहाँ देखो बोर्ड पर, जैसे यहाँ देखो ये मान लो ये एक्साइटेड एटम,
ये कौन एटम है? एक्साइटेड, गर्म एटम। और तो ये गर्म एटम रहेगा, इसका मतलब अब जो भी ठंडा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा। अब गर्म करोगे तो कहां से कूदेगा? नीचे से ऊपर। गर्म एटम को ठंडा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां कूदेगा? नीचे। तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदा तो लाइट निकला, उस लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं और यहाँ पर्दा पर ये स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर्दा पर स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है, नया नया लाइन प्राप्त होता है, उजला लाइन काला लाइन प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है। अब देखो इसको बात बोर्ड पर देखो, स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर, स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है, यहाँ ध्यान दी बोर्ड पर, स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होता है और इसको हम लोग ऐसे प्राप्त करें। देखो इधर बोर्ड पर, यहाँ ध्यान दो बाबू, ये स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगा। अब देखो यदि एटम गर्म है, ठंडा होने के लिए छोड़ोगे तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा तो लाइन उजला लाइन निकलेगा। अब यदि गर्म करते समय फोटो खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन सब नीचे से ऊपर। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, गर्म एटम जब ठंडा होगा, जब एक्साइटेड एटम लोअर स्टेट में जाएगा, ठंडा करोगे एक्साइटेड एटम को तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदता है। गर्म एटम को ठंडा करने को छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको कौन इमिशन कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलो। अब तुमसे हम पूछे तो पूछ लेते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करें? पहले एटम को गर्म कर लेंगे और ठंडा होते समय जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, जब गर्म से ठंडा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन सब रिटर्न आता है। कहां से कहां? ऊपर से नीचे। खाली इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है, जब गर्म कर रहा हो ना तब फोटो लोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कूदते रहता है। देखो इधर, यहाँ गर्म कर रहे हैं इसको, ऐसे में फोटो लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था ना इसमें ऑर्बिट था, इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे चला जाता है। यहाँ से एक लाइट को खाते चला जाता है, एब्जॉर्ब करके चला जाता है। यहाँ देखो इसका कितना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कितना बोलता 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 20 से 25 में आने के लिए 5 जूल खाते खाते यहाँ 5 जूल एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। ये कौन स्पेक्ट्रम हुआ बोलता? इमिशन। आई क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन। लिखो एब्जॉर्ब, बना फिर से नया बना लो, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। और बनाओ फिगर। देखो जब इलेक्ट्रॉन, तो कमजोर बच्चा ऐसे समझेगा, लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्प्शन, काला लाइन आ जाएगा, ब्लैक लाइन खाते जाएगा। जैसे देखते हो ना रॉकेट छूटता है, धुआं पीछे खड़ा रहता है जाता है, वैसे ही एक काला लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाता है। इसको कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन गर्म रहेगा, ठंडा करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा और इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो ये आएगा कलर लाइट, ये ब्लैक लाइट, ब्लैक लाइट, ये व्हाइट माने ये इमिशन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन। बनाओ फिगर, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन बनाइए जल्दी फिगर। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन बनाइए, बनाओ सब। इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन नोट करो। बना लिया? अच्छा बोलो तो, कोई पूछेगा इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, बोलो तो कौन बताएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कौन ऑर्बिट? हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, है ना। व्हेन गिव्स कौन स्पेक्ट्रम? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। लिख लो नीचे, लिखो डेफिनेशन, लिखो इसका क्या होगा। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां कूदेगा? लोअर में, तो लाइट निकलेगा, उसको इमिशन, इमिशन माने निकलना, इमिशन स्पेक्ट्रम। और जब लोअर से हायर में कूदेगा तब एब्जॉर्ब करेगा, उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। काला लाइन, उजला लाइन, ये ब्लैक लाइन आएगा, ये व्हाइट लाइन, कलर लाइन, समझ गए? इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो, 1 मिनट में नोट करो, फिर देखते हैं कौन कौन खड़ा करके पूछते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जल्दी देखो, नोट करो।
इमिशन स्पेक्ट्रम और हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एकदम गौर से सब ध्यान दो। इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन लिख लिया। अब हमको बताना है इक्वेशन, देखो इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन सीख लिया, और यहाँ ध्यान दो। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाले। अच्छा सुनो था, अरे हम लोग ये पढ़े हैं En बराबर क्या पढ़े, भुला गया, कल पढ़ाया था एनर्जी का बोला था, याद भी करवा दिया था। माइनस किसको बोला था, माइनस क्या बोलेंगे, अच्छा इसको मिटाइए, लाइट लिखने नहीं कर। देखो En बराबर क्या बताया था, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बटा n स्क्वायर एच स्क्वायर। यही फॉर्मूला कल प्रूफ किया, कल प्रूफ किया था इस फॉर्मूला को। अब इसी से पूरा सवाल आज बन जाएगा, सारा सवाल इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। कैसे बनाए बातचीत, En बराबर कल प्रूफ याद भी कराए थे, कहते 3 गो पर स्क्वायर है, कैसे बोलेगे, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ई लाइन याद है तो पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1 मिनट में बन जाएगा। इसी पर देखो अरे En2 है ना, En2 तक यहाँ N1 N के क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर, En1 है ना, क्या होगा N1 स्क्वायर। नहीं, अब यहाँ से देखो इधर बोर्ड पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो अब ये इमिशन एब्जॉर्प्शन सीख लिया, अब देखो आगे बोर्ड पर, इधर बोर्ड पर देखो सर, तो बोलो तो हम क्या लिखे यहाँ, कैसे शुरू करें, हमारा पहला फॉर्मूला यही लिखेंगे, En बराबर -2, सबको याद हो गया है, 3 बार स्क्वायर है, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब बोलो, अब हमको En2 निकालना है, En2 बोलो, En1 पहले, En1 निकालना है, En1 क्या होगा बोलता, माइन सब तो वही रहेगा, खाली n की जगह क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर। क्या लिखे बोलता, अभी देखेंगे 2-4 को बोर्ड पर प्रूफ करके कि क्या लिखे बोलता, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। 3 में तुम लिख देगा En2 कितना हो जाएगा, N1 की जगह N2 कर देंगे, En2 बराबर -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। हो गया। अब हम लोग यहाँ ये देखो, इधर हम लोग पढ़े हैं En2 माइनस En, वहां देखो En2 माइनस एच न्यू, इसको लिख देते हैं, ये 25 जूल मिटा दो, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ही तो जनरल समझाने के लिए बताया। अब यहाँ लिखेंगे, देखो इधर En2 माइनस En1 बराबर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। नहीं, इसको हम ये देखो, इसको उलट के लिखे तो क्या लिखे उल्टा, एच न्यू बराबर कितना, En2 माइनस En1, बस हो गया काम खत्म। En1 पुट करो, En2 का वैल्यू और En1 का वैल्यू पुट करो तो क्या होगा बोलो, En2 एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, और एच न्यू बराबर हम लोग En2 हमारा क्या है, देखो ये है En2, तो क्या लिखे, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई क्या होगा N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। नहीं, अब देखो यहाँ माइनस है, अब देखो इधर माइनस लिख देते हैं, माइनस फिर माइनस क्या होगा, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m और N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो और एच न्यू बराबर -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई क्या होगा बोलता कितना, पहले N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर
E4m बड़ा y क्या होगा, ई था कौन, N2 स्क्वायर N1 स्क्वायर H स्क्वायर। अब इन प्लस वाला को पहले ले आते हैं, माइनस बाद में, तो हमारा एच न्यू बराबर, इतना मैथमेटिक्स हो गया। अब तो गणित सॉल्व करना है। बोलो इधर, अब देखो इधर प्लस वाला पहले लिखें, क्या लिखें, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई N1 स्क्वायर H स्क्वायर, माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई N2 स्क्वायर H स्क्वायर। अब बड़ी अरे सब कॉमन है, खाली यहाँ N1 स्क्वायर बचेगा। अब देखो ना दोनों में, अरे इधर देखो कॉमन क्या है, 2 पाई स्क्वायर, यहाँ भी 2 पाई स्क्वायर, के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ भी, सब कॉमन है, केवल यहाँ क्या बचेगा, N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m, और बच्चा H स्क्वायर कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब देखो इतना लिख गया, अब हमको न्यू निकालना है, लाइट का न्यू, एच को इधर ले जाएंगे तो एच क्यू हो जाएगा, और न्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलता, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m एच क्यू, वेरी गुड, तुम लोग सब जानते करता हुआ क्या, 1/N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर हो गया। अब देखो न्यू से काम नहीं चलेगा, मशीन नापता है न्यू बार वेव नंबर, और एक बताए थे, देखो तो न्यू बराबर c बाई लैम्डा और न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, इससे हम काम कर लेंगे। तो न्यू को क्या लेंगे, c बाई लैम्डा, c बाई, सब आए, ये सब पढ़ाया हुआ है, बेईमानी नहीं करो, सब पढ़ाया हुआ, नहीं बताए थे शुरू में पढ़ाए थे किसी। अब देखो इसलिए c बाई लैम्डा बराबर क्या होगा बोलो तो, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बटा एच क्यू, अब बराबर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब सी को उधर ले जाते हैं, 1/लैम्डा बचेगा, और 1/लैम्डा बराबर क्या होगा बोलो, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई CH3 और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो पहले सब, जो लेट से आया है एक बार नोट करा दिया है, जो लेट से आया नोट करो इसको, नोट कर लिया साहब। अच्छा देखो जो कमजोर विद्यार्थी है, देखो खूब खुश है, और जब बी ग्रुप में फिर बैठा देंगे सब मस्त होकर बी ग्रुप में पढ़ेगा। अभी समझा, पूछेंगे क्वेश्चन, नहीं बताओगे बी ग्रुप में जाओ, नहीं बताओगे तो बी ग्रुप में जाओ, यहाँ लिखो फार्मूला, लिखो यहाँ तक सब लोग 1/, अच्छा वही 1/लैम्डा को क्या कहते हैं, न्यू बार, क्या बोलते हैं, न्यू बार। तो ये अब एक लाइन और बढ़ जाएगा, क्या होगा, न्यू बार वेव नंबर, और बराबर क्या, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई CH3 और 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर हो गया। न्यू बार निकल गया। अब एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे, काम खत्म हो जाए, बेटाए इसको, देखो मिटाते हैं, देखो अब आगे मिटा दी, मिटा दे इसको, देखो अब इधर से मिटा दे, समझ गया था तो इधर से वहां तक नोट कर लिया था ना, इधर यहाँ मिटाते, इधर मिटाते हैं, ई वाला मिटा देते हैं। अब देखो हम लोग अब फाइनल फार्मूला पर पहुंच गए, देखो इधर फाइनल फार्मूला पर पहुंच गए, न्यू बार बराबर, न्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलता, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई कितना बोलो, CH3 इंटू 1/N स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो गया। यही से हमारा काम बन जाए, हो गया फार्मूला, परीक्षा में पूछेगा इतना प्रूफ कर। अब देखो इस पर सुनो, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, यहाँ देखो इधर है, अरे इसमें एक बैक बेंच खड़ा आ रहा है, खड़ा करके पूछते हैं, देखो आ रहे हैं उधर, आ रहे हैं, देखो इधर बोर्ड पर,
2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फॉर्म बटा सी एच क्यू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये देखो यार बोर्ड पर, यहाँ देखो, अरे इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है के, अरे किसका किसका वैल्यू जानता है? जेड का नहीं जानता, नहीं जानता जेड का वैल्यू। जेड बदलेगा, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, हीलियम प्लस रहेगा तो 2 लिथियम। जेड को हटाना पड़ेगा, बाकी सब कांस्टेंट। जेड को छोड़ के सब कांस्टेंट है ना। देखो ई का मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम इलेक्ट्रॉन का मास, सी लाइट का वेलोसिटी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट। केवल कौन बच जाएगा? जेड इसको, और सबको कैलकुलेटर से गुना कर देंगे। कितना आता पता है? देखो 1096 सीएम इस बार। आईआईटी जिसको करना है टॉप धराधर याद रखेगा। देख इधर न्यू है, इधर देखेंगे 1 मिनट, न्यू बार बराबर आर एच जेड स्क्वायर, शॉर्ट कर दिया फॉर्मूला 1 बाय n1 स्क्वायर और 1 बाय n2 स्क्वायर। ये आर एच कहां से आ गया? अरे आर एच कहां से? रीडबर्ग, आर एच को कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। आर एच इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसका वैल्यू याद रखना है 1096 सीएम इनवर्स। 1096 आईआईटी करना है तब 1096 सीएम इनवर्स पर याद रखेगा आईआईटी के लिए। देखो अब देखो इधर सुनो, ये आर एच को रीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, लिख लो इधर वैल्यू इसका होता है, याद रखेगा आईआईटी में सवाल बनाने के लिए, नहीं तो आधा घंटा सवाल बनाने लग जाएगा। बट से इसका आर एच का वैल्यू रख देंगे और जेड का वैल्यू रख देंगे, सवाल बन जाएगा। n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन कूदेगा, न्यू बार निकल जाएगा। यहाँ देखो n2 बाहर वाला ऑर्बिट, n1 कौन वाला? अंदर वाला ऑर्बिट, n1 अंदर वाला ऑर्बिट। अब मान लो सुनो तो, अरे इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में कूदा तो n1 3, n2 क्या हो जाएगा 5। 2 से 1 में कूदा n2 2, n1 क्या होगा 1। 10 से 5 में कूदा n2 10, n1 5। बाहर वाला ऑर्बिट n2, अंदर वाला ऑर्बिट क्या है n। अब देखो आर एच का वैल्यू यदि तुम याद कर, क्या होता बोलता? अच्छा अरे एक मिनट, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा बोलता? हाइड्रोजन के जेड कितना होगा 1, हटाइए देते हैं जेड को तो लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन। हमको तो पता इंटर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना आ जाएगा 1, तो 4 लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1, तो लिख दें फॉर, और आसान है फॉर एच एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब हमको हाइड्रोजन पढ़ना है तो Z1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा न्यू बार बराबर आर एच, बस बन गया सवाल। आर एच 1 बाई n1 स्क्वायर बटा 1 बाई n2 स्क्वायर है। फिजिक्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी पढ़ना है तुमको, बोर मॉडर्न, समझा ना? मॉडर्न फिजिक्स में 12th में पढ़ना है, परीक्षा में काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा। 12th वाला एग्जाम में आता है, ये पर इतना प्रूफ नहीं कर देगा खटाखट। अभी हम बोर्ड पर बुलाए तो सब प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो खाली यही याद रखना है। ये भी याद करा दिए, टेक्निक बता दिया याद करने का। क्या बता बोलते हैं इनका? -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। 3 बार स्क्वायर है, पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, और चौथा पर 4 है नहीं माइनस। सब टेक्निक बता दिया, तुरंत याद दिया। अभी तुम बोलोगे ना तो हाजीपुर के टीचर्स को भी बोलोगे सर एनर्जी का फॉर्मूला कागज को देख के बता दो, तुमको याद है, बच्चा को सबको याद हो गया। -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m, ई याद है, उसके बाद n1 निकाल लेंगे, n2 निकाल लेंगे, तब en2 माइनस en1 बराबर क्या हो गया h न्यू। पूरा कैलकुलेट कर। अब देखो आहे, अब खटाखट अब देखो, अब यदि सुनो आर एच का वैल्यू हम याद रख लें तो सवाल मिनट में बनेगा। कितना होता है आर एच का वैल्यू? होता 1096 सीएम इनवर्स, 1096 सीएम इनवर्स। क्या होता है आर एच का वैल्यू? 1096 सीएम इनवर्स। नहीं देखो अब सवाल कैसे फटाफट बनेगा, देखो सवाल कैसे बनेगा। सवाल बनाते हैं इस पर न्यूमेरिकल, मिटाए इसको, बोलो तो न्यूमेरिकल मिटा दे इसको, तो समझ गया साहब एकदम। अभी सवाल बनवाएंगे, अभी पूछ के खड़ा कर दे, रुको सब बन बना के रुको, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सर आप लोगों से आग्रह है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी इंस्टीट्यूट में पैसा जमा करिए तो आप रसीद ले लीजिएगा। आपके बात का कोई वैल्यू नहीं होगा, रसीद रहना चाहिए।
रसीद मान लीजिए कभी टीचर चेक करेंगे, बायोलॉजी वाले आएंगे, रसीद दिखाओ, रसीद दिखा देना, चुप हो जाए। ऐसा कहीं हम कह दिए उनको, यदि बच्चा को फीस जमा कर दिया होगा तो उसको कुछ खराब नहीं करिएगा, फीस जमा हो गया, जो नहीं जमा किया है उसको आप चेक कर सकते, ठीक है। आप लोग रसीद रखोगे, बैग में रखना है, रसीद हो गया तो आराम से अपना क्लास चलेगा, समझ रहे हैं बात को। जिनके पास रसीद नहीं रहेगा उनको वो क्लास में है ना खड़ा भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, सब कोई रसीद कटा के रखे। अब देखो अब देखो न्यूमेरिकल बताते हैं, देखो तो न्यूमेरिकल क्या फॉर्मूला होगा बोलता है, 1 मिनट, न्यू बार बराबर क्या होगा बोलता है, RH इंटू बोलो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब चलो है एक न्यूमेरिकल बनाओ, काम खत्म। कहेगा हाइड्रोजन एटम है इतना, क्या होगा RH का वैल्यू मालूम है कितना होता है, नहीं यार, 10 96 77 सीएम इनवर्स। कौन सी होता है, सीएम, मीटर इनवर्स नहीं। अब काहे सीएम इनवर्स, अरे सीएम इनवर्स क्यों है, यहाँ देखो सीएम इनवर्स क्यों होगा बोलता है, यहाँ देखो होता है 1/लैम्डा है, लैम्डा का मीटर होता है चाहे सीएम होता है, नीचे सीएम ऊपर जाएगा तो क्या होगा सीएम इनवर्स। अब देखो इस बात को, अब एक क्वेश्चन बनवाते हैं तो कितना आनंद आएगा तुमको। देखो इधर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट से पहला में कूद गया, बोलो न्यू बार निकालो। तो यहाँ दूसरा में है, इधर देखो दूसरा में यहाँ क्या लिखे, 2 का स्क्वायर, पहला में क्या लिखे 1 का स्क्वायर, RH तो मालूम है, सीएम नहीं निकल जाएगा। लिखो तो क्वेश्चन एक, देखते फटाफट बनाएंगे। नहीं RH का वैल्यू मालूम है, लिखो लिखो तब लिखो लिखो इन हाइड्रोजन। अब देखो देखते हैं कौन कौन बना के दिखाता है। लिखो इन हाइड्रोजन एटम, लिखो क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, जल्दी लिखो सब, जल्दी लिखो बुआ। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, इन हाइड्रोजन एटम, लिखा इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, ए बैक बेंच, क्वेश्चन हम कॉपी देखने आ रहे हैं तुरंत। इन तब का क्वेश्चन नहीं लिखा, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सीधे बी ग्रुप, एकदम कुछ मानता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बी ग्रुप जाएगा। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, कैलकुलेट द न्यू बार ऑफ लाइट इमिटेड, calculate the new bar, calculate the new bar of light emitted, calculate the new bar of light emitted, calculate the new bar of light emitted, न्यू बार, यही न्यू बार वेव नंबर, लाइट इमिटेड जो लाइट निकला उसका न्यू बार निकालो। बनाओ तो सबसे पहले कौन बनाता है, बनाओ न्यू बार ऑफ लाइट इमिटेड, बनाओ साहब जल्दी। कैलकुलेट द न्यू बार ऑफ लाइट इमिटेड,